नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बुखार के साथ एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोग 1 मई से टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। केंद्र ने त्वरित घोषणा की है। पांडेश्वर के बीजेपी प्रार्थी जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक विशाल चुनाव सभा का आयोजन। सांगतोड़िया नितोड़िया थाना के तत्वाधान में सोमवार को लोगों को कोरोना से सावधान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बुखार के साथ एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। उनका पॉजिटिव परीक्षण किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अन्य लोगों ने बहुत जल्द ठीक होने की कामना की है। जल्द ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी 2 वैक्सीन खुराक कोवैक्सीन की प्राप्त की है, पहली 4 मार्च को और दूसरी 3 अप्रैल को। सूत्रों ने कहा कि उन्हें एहतियात के तौर पर अस्पताल भेजा गया था। वे अभी 88 वर्ष के हैं। 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोग 1 मई से टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। केंद्र ने त्वरित घोषणा की है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के स्कूलों में कल से गर्मी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। वहीं शिक्षक शिक्षिकाओं को भी आने से मना कर दिया गया है। फिलहाल स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद किए गए हैं, जब तक कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं होती है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन से जुड़े विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ कोरोना से उपजे हालात पर विचार विमर्श किया। उधर राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपदा प्रबंध कानून 2005 की धारा 24 के तहत राज्य कार्यकारी समिति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर में सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालय को 15 मई 2021 तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। कमेटी के सदस्य सचिव सिमरनदीप सिंह की तरफ से जारी आदेश के तहत विश्वविद्यालयों में रिसर्च लैब, थीसिस वर्क के अगर विद्यार्थियों को जरूरत के अनुसार आने की छूट होगी। कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। स्कूलों को पहले 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे, जिन्हें अब 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले लोगों की संख्या को 20 तक सीमित कर दिया है। इनडोर समारोह में 50 लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है और आउटडोर समारोह के लिए यह संख्या 100 होगी। इसी बीच मिनी बसों के नियमों के तहत चलना होगा। किसी सवारी को खड़ा नहीं किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा, चाहे वे रेल, बस या हवाई मार्ग से आते हों। सरकार ने सभी दुकानदारों, शॉपिंग मॉल के प्रबंधकों से कहा है कि वे भीड़ न जुटाएं और कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। दुकानों को निर्धारित समय पर बंद किया जाए। उधर राजस्थान में भी 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। किराने की दुकान, मंडी और डेयरी को शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। राज्य सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। दिल्ली में भी 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर आसनसोल जिला बार एसोसिएशन के सभागार में सोमवार को वकीलों की एक बैठक रखी गई। बैठक में सबकी आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि बुधवार से 27 अप्रैल तक आसनसोल जिला कोर्ट में वकीलों की सीज वर्क रहेगी। 27 अप्रैल के बाद स्थिति को देखते हुए उक्त मामले पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आसनसोल जिला कोर्ट में सोमवार से मॉर्निंग कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आगामी 21 मई तक जारी रहेगी। सनद रहे कि कोरोना महामारी से लगातार बढ़ते रहे कोरोना मरीजों के कारण शिल्पांचल का हर वर्ग काफी चिंतित है। उक्त मामले को देखते हुए जिला बार एसोसिएशन की ओर से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बैठक में बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य मौजूद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर।
For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. पांडेश्वर के बीजेपी प्रार्थी जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक विशाल चुनाव सभा का आयोजन। पांडेश्वर विधानसभा के अंतर्गत पांडेश्वर से बीजेपी के प्रार्थी जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में पांडेश्वर के मादरबनी ग्राम में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के दौरान उपस्थित मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन, शिवराम बर्मन, सौरव सूत्रधार, घनश्याम राम, अपूर्व हाजरा, सुदान सूत्रधार, गोसाई बावरी, जितेंद्र चैटर्जी, तन्मय घोष आदि सभी बीजेपी के नेतागण उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं श्री जितेंद्र कुमार तिवारी ने क्या कहा। श्री राम, जय जय श्री राम। मंचे আমাদের দলের যে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত আছেন সবাইকে প্রণাম জানিয়ে, এই অঞ্চলে জনগণকে প্রণাম জানিয়ে দু চারটা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। আপনারা জানেন যেদিন আমি নমিনেশন করতে গেছিলাম কাকে প্রণাম করে গেছিলাম? আমি যেদিন নমিনেশন করতে গেছিলাম সেদিন আমার মাকে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজজিকে প্রণাম করে নমিনেশন করতে গেছিলাম। আমার প্রতিপক্ষ নরেন চক্রবর্তী সে যেদিন নমিনেশন করতে গেছিল আপনারা জানেন ও কাকে প্রণাম করে গেছিল? জানেন তো? ওই বীরভূমে গুন্ডা অনুব্রত মণ্ডলকে প্রণাম করে ও নমিনেশন করতে গেছিল। আমি সবসময় প্রচারে ঘুরে বেড়াই। আমার ব্যাগ যদি আপনি চেক করেন আমার ব্যাগে পাবেন বিস্কিট, আমার ব্যাগে পাবেন চকলেট, আর নরেন চক্রবর্তী ব্যাগ যদি চেক করেন ওটাতে পাবেন পিস্তল আর বমের মশলা। এটাই ওর সঙ্গে আমার ডিফারেন্স। আপনারা কাকে চান? যারা ব্যাগে বিস্কিট চকলেট নিয়ে ঘুরে, ভালোবাসা নিয়ে ঘুরে তাদেরকে চান না যারা? कृपया भारत के गृह मंत्री अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा के कुछ शब्द सुने। ढोल बंद कर दीजिए। ये जरा दीदी तक आवाज जानी चाहिए। कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये सिंडिकेट चलाने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये घुसपैठ कराने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? एक गौ तस्करी करने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? मित्रों, मैं आपको बताने आया कि पूरे बंगाल के अंदर 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। देश के किसी भी राज्य में जाइए एक समान नागरिक मिलेंगे आपको, मगर बंगाल में 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। सबसे पहले दीदी को सबसे प्राण प्रिय है ऐसे घुसपैठिए रहते हैं, घुसपैठिए। मित्रों, आप मुझे बताओ ये बंगाल के अंदर घुसपैठ पर रोक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? जोर से बोलिए, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? रोक सकती है? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? कांग्रेस रोक सकती है? बंगाल को घुसपैठ से अगर कोई मुक्त करा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है और कोई। आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत माता की जय बुलवाया। ऐसा ही है ना? भारत माता की जय बुलवाया ना? और ये तृणमूल में थे तो ममता माता की जय बोलना पड़ती थी। कांग्रेस की सभा हो तो सोनिया माता की जय बोलनी पड़ती। सोनिया ले लीजिएगा। यही चुनाव है इस बार। चुनाव सिर्फ छोटा सा है, राष्ट्रवाद का चुनाव है या विदेशी घुसपैठियों का चुनाव है। रोहिंग्या परेशान है कि ममता दीदी हार नो है।
हमारे बंगाल के लोगों के रोजगार ये विदेशी घुसपैठिए खा गए। बंगाल में बेरोजगारी इसलिए बढ़ी कि ये विदेशी घुसपैठिए जो है हमारी यहां का रोजगार खा गए। और इसलिए मित्रों, एक नवीन जी ने मुझे 4 लाइन लिख के दी थी कि आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जाओ दाम की तरफ, खुशियों को जो चाहो तो आओ फूल की तरफ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। नितूरिया प्रखंड अंतर्गत रविवार को अपहरण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में पारबेलिया कोलियरी फुटबॉल मैदान से कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन सिस्टा के तत्वाधान में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बाद में भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर सिस्टा के महासचिव दीनानाथ हरिजन, अध्यक्ष ECL SK चौधरी, पारबेलिया कोलियरी प्रबंधक आनंद प्रकाश, सिस्टा के सोदपुर एरिया सचिव रामा शंकर राम, राजनाथ हरिजन, रंजीत बावरी, कोषाध्यक्ष सत्यजीत राम, बेल टुड्डू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार पारबेलिया कोलियरी भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पारबेलिया कोलियरी फुटबॉल मैदान से रैली निकाली गई, जो पारबेलिया सुभाष मोड़ तक गई और वहां से वापस लौटी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सिस्टा के अखिल भारतीय अध्यक्ष दीनानाथ हरिजन ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। कहा, काफी दुख मुसीबतें झेलकर उन्होंने अपने को शिक्षित बनाया और सभी को शिक्षा के महत्व को समझाया। कहा, बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस धर्म के तहत मैंने जन्म लिया वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरना मेरे बस में है। उन्होंने 5 लाख लोगों के सामने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने सभी से बाबा साहब के कहे अनुसार शिक्षित होने और बच्चों को शिक्षित करने की अपील की। उन्होंने सभी ECL श्रमिकों से ईमानदारी से मेहनत करने की अपील की ताकि कंपनी पुनः घाटे में ना जाए। कहा कि लोग बाबा साहेब को दलितों का मसीहा कहते हैं, लेकिन वे सिर्फ दलितों के ही नहीं बल्कि भारत के मसीहा थे। सिस्टा ECL के अध्यक्ष SK चौधरी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके जाति का इतिहास पता होना चाहिए। आज अगर बाबा साहेब नहीं, हम दलितों का उत्थान और समाज में अधिकार सुरक्षित नहीं होता। सभी से अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रण लेने को कहा। तेलकुपी बरनी घाट के बेल टुड्डू ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान की रचना कर दलितों और महिलाओं का विशेष ख्याल रखा। आज उन्हीं के लिखित संविधान के कारण समाज में हमें समानता का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि नितूरिया अंचल में कहीं भी बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगी है। उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति लगाए जाने को कहा। सांगतोड़िया नितूरिया थाना के तत्वाधान में सोमवार को लोगों को कोरोना से सावधान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना का बढ़ता प्रकोप लोगों सहित प्रशासन की भी विशेष चिंता का कारण बना हुआ है। जागरूकता चलाए जाने के बावजूद भी अब भी बहुत सारे लोग मास्क का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आगरा में पुलिस की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर देने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर सोमवार को नितूरिया थाना के तत्वाधान में पथचारियों को, ऑटो चालकों, 2 पहिया चालकों को रोककर मास्क प्रदान किया और चेतावनी दी कि अगली बार अगर बिना मास्क के पाया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
গাড়িতে মাস্ক ছাড়া কোনো প্যাসেঞ্জার গাড়িতে উঠবে না। ওদিকে দাও, ওদিকে দাও, ওদিকে দাও বাচ্চাটাকে পড়া। 29 अप्रैल को मालदा विधानसभा क्षेत्र में 8वें चरण में मतदान। इस बार इस केंद्र में भाजपा के उम्मीदवार गोपाल शाह हैं। हमेशा की तरह उन्होंने समय पर अभियान पूरा किया। शाम के 6 बज रहे थे। अभियान से घर लौटते समय पुराने मालदा में शाहपुर पुल के पास बदमाशों ने गोपाल को कथित तौर पर गोली मार दी। उन्हें खून से लथपथ हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। हालत बहुत गंभीर है। मालदा में बीजेपी प्रत्याशी पर गोली चलाई रसनादे, गले में गोली लगी। उन्हें गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन जारी है। घटना से शाहपुर इलाके में हड़कंप मच गया है। सांसद शताब्दी रॉय ने सालनपुर ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय के समर्थन में प्रचार किया। सालनपुर बंगाली फिल्म अभिनेत्री और वीरभूम की सांसद शताब्दी रॉय ने बारवनी विधानसभा के जमीनी उम्मीदवार विधान उपाध्याय के समर्थन में लगातार 2 दिनों में 4 ऐतिहासिक मोटरसाइकिल जुलूसों का मंचन किया। बारवनी ब्लॉक से 2 जुलूस और सोमवार को सालनपुर ब्लॉक में जीतपुर गांव से कुसुमकाली जंक्शन तक एक ऐतिहासिक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ शामिल थी। इसके अलावा उसी दिन चितरंजन की मोटरसाइकिल का एक विशाल जुलूस आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में सांसद और बंगाली फिल्म की नायिका शताब्दी रॉय ने कहा कि लोगों के उत्साह का कहना है कि बारवनी में तीसरी बार विधानसभा की जीत की गारंटी है। इस तरह से हम सभी का स्वागत कर रहे हैं और वह साबित कर रही हैं कि सभी लोग बारवनी विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस की सरकार चाहती हैं। इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने कहा कि विकास बारवनी में जीतेगा और लोग जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में किसका विकास हुआ है। राज्य के लोग मत पेटी में जवाब देंगे। राज्य में 2 मई को हरा तूफान उठेगा। बारवनी ब्लॉक भाजपा बूथ अध्यक्ष की पिटाई के बाद 3 लोगों के नाम पर बारवनी पुलिस स्टेशन में भाजपा ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जब वह आज ईटापाड़ा गांव में विकलांगों के चुनाव के दौरान सड़क से हट रहे थे। আপনারা কোন পার্টি করেন? কটাই হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনা 80 বছরের মধ্যে আজকে ভোট ছিল। কোন গ্রামে? ইটাপাড়া গ্রাম। নিয়ে আমরা ভোট করাবার জন্য যাচ্ছিলাম। আমাদের আগে ছিল কেন্দ্র বাহিনীর গাড়ি। हाँ, आगे ছিল केंद्र बाहिनीर गाड़ी। आसनसोल दुर्गापुर के सीपी को निर्वाचन आयोग ने बदला। 26 अप्रैल मतदान को सामने रखकर निर्वाचन आयोग ने किया सीपी बदलाव का फैसला। मितेश कुमार जैन बने आसनसोल दुर्गापुर के नए सीपी। भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय के सचिव अरविंद आनंद ने छठे चरण के चुनाव के पहले आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुकेश जैन को हटाकर उनके जगह पर मितेश जैन को लाया है। वहीं पूर्व बर्दवान के एसपी भास्कर मुखर्जी के जगह पर अजीत कुमार सिंह, वीरभूम के एसपी मिराज खालिद के जगह पर नरेंद्र नाथ त्रिपाठी एवं बिलोयर वीरभूम के एसडीपीओ अभिषेक रॉय के जगह पर नागाराज देवरा कोंडा लाया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान के 72 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगा रखी है। छठवें चरण में 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर 22 तारीख को वोट डाले जाएंगे। राज्य में अब तक 5 चरणों में 180 सीटों पर मतदान हो चुका है। छठे चरण सहित बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग और होनी है। उत्तर 24 परगना जिले की 17 नदियों की 9, पूर्वी विधानसभा की 8 और उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों पर 22 अप्रैल को लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
छठे चरण में जिन 4 जिलों में चुनाव होना है उनमें से 3 जिले उत्तर दिनाजपुर, नदिया और उत्तर 24 परगना बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। 3 जिलों की इन 13 विधानसभा सीटों की वजह से चुनाव आयोग ने मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक इस चरण में सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की 932 कंपनियां तैनात होंगी। छठे चरण में राज्य के 5 वर्तमान मंत्रियों का भविष्य EVM में बंद होने वाला है। इनमें ग्वालपोखर से मोहम्मद गुलाम रब्बानी, कृष्णनगर दक्षिण से उज्जवल विश्वास, हावड़ा से ज्योति प्रिय मल्लिक, दमदम उत्तर से चंद्रिमा भट्टाचार्य, पूर्वस्थली दक्षिण से स्वपन देवनाथ शामिल हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों में कृष्णानगर उत्तर से अभिनेत्री कौशानी मुखर्जी, नेहाटी से पार्थ भौमिक, बैरकपुर से राज चक्रवर्ती शामिल हैं। इसके साथ ही भाजपा के भी कई दिग्गज नेताओं का भविष्य इस चरण के चुनाव में तय होने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट कृष्णानगर उत्तर को माना जा रहा है, जहां से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय उम्मीदवार हैं। इनके साथ ही बीजपुर से शुभ्रांशु राय, भाटपाड़ा से पवन सिंह, जगदल से अरिदम भट्टाचार्य, नोआपाड़ा से सुनील सिंह, खरदा से शीलभद्र दत्ता की भी किस्मत EVM में गुरुवार को बंद हो जाएगी। इस चरण में 27 महिलाओं सहित कुल 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सभी 43 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 12 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, स्मृति ईरानी और सैयद शाहनवाज हुसैन आज राज्य में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी आज चुनाव प्रचार करेंगी। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने 5वें चरण का अंतिम मतदान प्रतिशत घोषित कर दिया है। शनिवार को हुए इस चरण में कुल 82.89% मतदान हुआ। पूर्वी वर्धमान में सबसे अधिक 86.04% और कलिम्पोंग में सबसे कम 72.97% वोट डाले गए हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार में आसनसोल में कल लगेगा टॉलीवुड और बॉलीवुड का तड़का। मंगलवार को पश्चिम वर्धमान जिले के उत्तर विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार मलय घटक के समर्थन में टॉलीवुड से अभिनेता सह सांसद देव और बॉलीवुड से अमीषा पटेल चुनाव प्रचार करेंगे। टॉलीवुड के अभिनेता सह सांसद देव उत्तर विधानसभा के बुद्धा मैदान में तृणमूल प्रार्थी मलय घटक के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री अमीषा पटेल तृणमूल उम्मीदवार मलय घटक के समर्थन में रोड शो करेंगी। देव का जनसभा और 20 तारीख को अमीषा पटेल वार्ड संख्या 29, 27, 15 और धातका मोड़ से शुरू शाम 3 बजे होंगी। देवांशु भट्टाचार्य 22 को आसनसोल उत्सव मैदान में जनसभा का आयोजन सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच होगा। आज का सुविचार, यह वह नहीं है जो आप उस मामले को देखते हैं, यह वही है जो आप देखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।